अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ कोटा दो। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है जिसकी वजह से कोटा दो जाना पड़ रहा है। यार असल बात यह है कि कुछ अर्सा पहले मैंने लिया था iPhone X। रात को नहाते वक्त मेरे से गिरा और उसका पैनल टूट गया। अब मैं जा रहा हूँ कोटा दो उसका पैनल डलवाना है। मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि जो एंड्रॉइड यूजर है कि उनको पता होना चाहिए कि इनका स्पेयर पार्ट कितने का मिलता है, इनका पैनल कितने का मिलता है और कितना अखराजात होते हैं इसके। थोड़ा सा टूटने की वजह से आईफोन यूजर का कितना नुकसान होता है। मेरे ख्याल में अब सब कुछ का पता चल गया, तो चलते हैं अपने सफर की तरफ। पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था तो काफी तेज बोलने की वजह से लोगों के कमेंट है कि ऐसा बोला है। बाकी व्लॉग आपका बेस्ट है, बट बोलने की जो स्पीड है वो 120 के हिसाब से। ऐसा बोलने की यही वजह है कि व्लॉग काफी लंबा हो जाता है। सुबह का टाइम था, मैंने नाश्ता नहीं किया और प्यास भी काफी लगी हुई थी। रास्ते में मुझे पानी मिला। जब पानी पीने गया तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि जिस दिन इस गिलास की कैद छूट जाएगी तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। फिर मैंने जल्दी से पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद मैं काफी टेंशन में था कि पैनल कितने का आएगा, कौन सा लगा के देंगे, कितने पैसे लगेंगे। फिर मैं कोटा दो की सबसे बड़ी मार्केट में पहुंच गया। ये वो मार्केट है जो आपको यहाँ पे हर मॉडल मिलेगा और वो भी महंगी प्राइस में। इनके पास जो मोबाइल होते हैं वो घटिया होते हैं और इनकी प्राइस जो होती है वो 15 प्रो मैक्स की बताते हैं। मैं भी काफी डर रहा था कि मुझे भी टीका ना लगा दें, क्योंकि ये वहद मार्केट है जहाँ रियायत की बात बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने आगे की तरफ देखा तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि आसपास की शॉप पे पता करता हूँ। मजदूरों को देख के मुझे अरमान लगा कि मुहर्रम वाले दिन भी ये काम कर रहे हैं। फिर आगे ना जाने की वजह से पास वाली शॉप पे चला आया। जब मैंने शॉप का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद मुझे अंदाजा लग गया था कि ये मुझे लूटने वाले हैं। जब मैंने मौलिक सलाम के सलाम करने के बाद मैं रिपेयरिंग वाले के पास चला आया। उसको कहा कि यार iPhone X का मुझे पैनल डाल दें। फिर रिपेयरिंग वाले ने कहा कि इसकी भी 3 किस्में, आपने कौन सा डलवाना है। मैंने उसे कहा कि मुझे ओरिजिनल पैनल डलवाना है। जब उसने पैनल दिखाया, पैनल देखने के बाद जब मैंने पैसों की बात की तो उन्होंने 20,000 बताई। फिर मैंने उसे कहा कि भाई मुझे 15,000 का डालना है। फिर उसने मेरे से पैनल ऐसे खींचा जैसे मैं चोरी करके जा रहा हूँ। मैंने सोचा इसको पैसे दिखाऊं, क्या पता पैसों को देख के या पिघल जाए। जब मैं पैसे गिनने लगा तो वो खुश हो गया। पैसे लेने के बाद जब उसने गिनती की तो वो गुस्सा करने लगा। फिर मुझे आईफोन वालों पे बहुत गुस्सा आने लगा और वहाँ से मैं चला आया। वहाँ से आने के बाद मैं यही सोच रहा था, अगर गरीब बंदा आईफोन ले भी लेता है, थोड़ा सा टूटने के बाद वो उसे बनवा भी नहीं सकता। फिर मैंने सोचा इस घटिया मोबाइल को बनवाने से बेहतर है कि इसे मैं तोड़ ही दूं। उसको तोड़ने के लिए मैंने ईंट उठाई। ईंट उठाने के बाद मैंने उसको ऐसे तोड़ा जैसे मैं अपने 10 साल के दुश्मन के सर पे मार रहा हूँ। एक ईंट लगने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे सांप ट्रक के नीचे आ गया हो। उसको तोड़ने के बाद मुझे काफी खुशी मिली। फिर मैंने उसे उठाया और उसकी औकात याद दिलाई। यार अगर बंदा आईफोन ले भी लेता है तो उससे गलती से टूट जाता है तो उसे बंदा बनवा भी नहीं सकता। इससे बेहतर यही है कि मैं इसे फेंक ही दूं। मोबाइल को फेंकने के बाद मैं वहाँ से चला आया। वहाँ से जाने के बाद मैंने यही सोचा, अगर आईफोन रखना भी है तो ऊंचे मॉडल रखें, 13, 14, 15, जिसका पता भी चले कि ये बंदा आईफोन यूजर है। ये X Max, XR, XS ये ऐसे मॉडल रखने से बंदा अपनी तौहीन करवाता है। फिर मैंने न्यू मोबाइल लेने के लिए अपने दोस्त को कॉल की। मैंने उसे कहा कि मैं न्यू मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो उसने कहा क्या अकेले अकेले, मुझे भी साथ ले चलो। फिर मैंने कहा ओके वेट, मैं अभी आया। मेरे दोस्त का जो घर था वो 15 किलोमीटर की दूरी पे था। उसे लेने के लिए काफ़ी सफ़र करने के बाद मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। जब मैंने उसे देखा तो वो अपने काम पे लगा हुआ था। फिर मैंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ से रवाना होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कौन सा मॉडल लें, कौन सा मोबाइल लें। फिर उसने कहा कि अगर लेना भी है कोई अच्छा सा मॉडल लेना, ऐसे फजूल किस्म के ना लेना जैसे पहले iPhone X था। रास्ते में काफ़ी गप्पे लगाने के बाद सफ़र का भी पता ना चला। फिर मैंने दोस्त से कहा कि इस बार जो भी लेंगे 2 लाख से ऊपर लेंगे। फिर हम कोटा दो की सबसे बड़ी शॉप पे चले गए। शॉप पे जाने के बाद दुकानदार को मैंने सबसे पहले सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने दुकानदार को कहा कि आपकी शॉप पे जितना भी महंगा मोबाइल पड़ा है वो दिखाएं। सबसे पहले उन्होंने 12 प्रो मैक्स दिखाया। 12 प्रो मैक्स को चेक करने के बाद मुझे मज़ा नहीं आया। जब मैंने उनसे पैसों की बात की तो उन्होंने बहुत कम प्राइस बताई। फिर मैंने उनसे कहा कोई 15 प्रो मैक्स दिखाएं या S24 अल्ट्रा दिखाएं। दुकानदार ने कहा कि सॉरी सर, मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। ना ही S24 अल्ट्रा पड़ा है और ना ही 15 प्रो मैक्स पड़ा है। 13 प्रो मैक्स को चेक करने के बाद मैंने उनसे पैसों की बात की तो उन्होंने प्राइस बताई 2,50,000। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं चेक कर लो। चेक करने के लिए मैं चेयर पर बैठ गया। सबसे पहले मैंने इसका पैनल चेक करने के लिए ट्रू टोन देखी। ट्रू टोन ये बता दिया कि इसका पैनल ओरिजिनल है या चेंज है। और हाँ, पैनल चेंज करने के बाद ट्रू टोन इंस्टॉल भी हो जाती है। फिर मैंने इसकी बैटरी हेल्थ चेक की। बैटरी हेल्थ से ये पता चलता है कि बैटरी ओरिजिनल है या नहीं। फिर मैंने इसका कैमरा चेक किया। कैमरा चेक करने के बाद इसकी जो जूमिंग थी वो कमाल की थी। मोबाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर मैंने इसका फ्रंट कैमरा चेक किया। फ्रंट कैमरा भी इसका कमाल का था। मोबाइल की जो लुक थी वो कमाल की थी। फिर मैंने इसको चारों तरफ चेक किया। चेक करने के बाद मैं शॉप वाले के पास चला गया। शॉप वाले को मैंने कहा कि इसका बिल बनाए। उसने कहा कि मोबाइल आपको पसंद आ गया, ओके है। फिर उसने मेरे से मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद उसका EMI निकाला। EMI उसने बिल में पुट किया। बिल में पुट करने के लिए उसने नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस पूछा। बिल बनाने के बाद उसने मोबाइल मुझे पकड़ा दिया और बिल निकाल कर दिया। फिर मैंने बिल में सबसे पहले पेमेंट चेक की। पेमेंट जो थी वो 2,43,000 की थी, जो मैंने पहले पे कर दी थी। फिर मैं मोबाइल और रसीद लेके वहाँ से चला आता हूँ। शॉप से बाहर निकलने के बाद दोस्त हमारा वेट कर रहा होता है। फिर हमें काफ़ी भूख लगी होती है। सीधा बिरयानी की शॉप पे चले जाते हैं। बिरयानी की शॉप के आने के बाद हम जल्दी से ऑर्डर करते हैं। ज़्यादा भूख लगने की वजह से बिरयानी मज़ेदार लग रही होती है। फिर हम बिरयानी खाने के बाद वापस घर की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।